नमस्कार किसान भाइयों, आप सामने देख सकते हो गोपाल भाई हमारे सामने दिख रहे हैं और इनकी जो गौ माता के प्रति जो प्रेम है वो आप सामने देख सकते हो, झलक सामने देख सकते हो। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। किसान भाइयों के कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि एक बार गोपाल भाई से मिलिए। आपको पता नहीं सुन के ऐसा महसूस होता है, वो मोटिवेशन महसूस होता है और आपको ये भी ऐसा लग रहा है कि भारत देश में आपको एक आप ही हो जिनको भारत रत्न देना मिलना चाहिए, इस क्योंकि जो काम आप कर रहे हो किसानों के लिए वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं खुद नहीं बोल रहा, जो मेरे कमेंट सेक्शन में जो मेजोरिटी ऑफ द किसान भाई है वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए ऐसा ही काम कर रहे हो। जो आपकी दिनचर्या है, जो गौ माता के प्रति आपका प्रेम है वो अद्भुत है सर। आपको देख के काफी कुछ लोग सीख सकते हैं। आप हमारे जैसे युवाओं के लिए काफी मोटिवेट हम ले सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है सर। ऐसा क्या राज है कि सर आप रात दिन भागते रहते हो, थकते नहीं हो? इसके पीछे क्या कारण है सर? गौ माता का क्या आशीर्वाद है ऐसा आपके ऊपर ही क्यों है और के ऊपर क्यों नहीं है ऐसा सर? पहले तो सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। जी सर। ये हमारी विद्या करके गौ माता है जी। ये 3.5 साल की है। जी सर। और दूसरा बच्चा भी दे चुकी है। जी सर। और मैं पहले तो धन्यवाद कहूंगा जिन किसानों ने ये भाव व्यक्त किया है। हाँ। लेकिन मैं उतना ही कहूंगा कि किसानों के हृदय में ये भाव है ना कि भाई उनके हृदय में हमारे लिए स्थान है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। तो कोई अवार्ड में बिल्कुल चिंता का वो चिंतन सोचना भी नहीं है। गौ माता के संग बस किसान और देश जुड़ जाए, बस हमारे लिए सब वही है। जी। जैसे ये बछड़ी है। जी सर। ये 2.25 साल की है। जी सर। 2.25 साल में देखियो ब्याह गई। हाँ। और आप देख सकते हैं तो 2 से 2.25 साल में उसने बच्चा भी दे दिया। जी सर। और दूध भी देना शुरू हो गया। जी। तो हम 2 आंचल पिलाते हैं। तो ये देखिए ये बछड़े दूध पीते बच्चे। जी सर। 15 दिन से 9 महीने के, 9 महीने के उसकी साइज देखिए जरा, 8 से 9 महीने में। जी। तो ये शोषण नहीं करके वाला जो प्रयोग है वही हमें प्राधान्य रखना है। जी। अब संदीप भाई है। तो संदीप भाई भी गोल्डमैन सैक्स में थे, वो सारा छोड़ के यहाँ पे वॉलंटियरली सेवा दे रहे। जी तो ये सारे हिडन हीरोज है। जी तो सर। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक टीम वर्क है यहाँ पे। और यहाँ पे एक गाय में दिखाना चाहूंगा। जी सर। आइए दोस्तों, आप सामने देख सकते हो अद्भुत। अंदर रहना चाहिए तो अंदर, बाहर एकदम ओपन एरिया के अंदर बहुत सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से ये गौशाला को डेवलप किया गया है। जैसे ये कीर्ति करके गौ माता है जी। इसने 18 बच्चे दे चुका, 19वां पेट में है। तो अभी भी उनकी चमड़ी की चमक एकदम लश अच्छे से है। और ये पहला ब्याती है। 2.25 साल में, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 3.25 साल की हुई और ये 2 साल में ब्याह गई थी। और मैं इतना ही कहूंगा कि गाय को स्वस्थ रखना जी तो यही इम्पोर्टेंट है कि किसान मित्रों अगर इस प्रकार का परिणाम लेना है तो गाय का भोजन, उसका पाचन, उसका संवर्धन और बहुत सारे कॉम्बिनेशन चलते हैं। उस प्रकार से आपने ठीक ढंग से रखा तो परिणाम जरूर मिलेगा। सर, ये 18 ब्यात 17 बहात ये आपने, मतलब एक बार पहले भी मैंने सुना आपकी वीडियो में, किसान भाई का कमेंट आया था, वो बोल रहे हैं कि साहब हमारे तो 5 या 6 बार में ही गाय का ऊपर मतलब प्रणाम हो जाता है। तो आपके यहाँ क्या राज है? थोड़ा सा उस राज को बताइए, किसान भाई भी उस राज को उपयोग करके वो भी आप जैसे बन सके सर। देखिए उसमें तीनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए। पहला तो मनुष्य हो, गौ माता हो, वनस्पति हो, तीनों को बैलेंस भोजन चाहिए। जी सर। तो बैलेंस भोजन मिला। फिर पाच्य स्वरूप में चाहिए, पाचन होना चाहिए। तीसरा संवर्धन और एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन होता है तब परफॉर्मेंस निकलता है। तो बिल्कुल आप आजू बाजू आपके और आपकी गायों के भोजन के संबंधी जो व्यवस्था हमारी है वो हमने पहले भी बताई हुई है। इसको अच्छे से फॉलो करिए, आपको परिणाम मिलेगा। अभी स्टार्ट, आप मेरे 4-5 बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे सर, काफी लंबा टाइम हो गया जी। कोई किसान भाई है वो स्टार्ट करना चाह रहा है डेयरी फार्म, तो मैं देख रहा हूँ आपने साइंटिफिक तरीके से इसको पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो कैसे गौशाला का एक अनुकूल वातावरण के अंदर अपन खोल सकते हैं? कैसे छायों के अंदर, कैसे गर्मी सर्दी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सर? बिल्कुल, देखिए इसमें हमने कभी नहीं बोला ऐसा शेड बनाइए। जी सर। भले बैम्बू का बनाइए। जी सर। बट गाय माता सुखपूर्वक रहनी चाहिए। जैसे हमने बांधना नहीं है, बांधना नहीं है। उसकी मर्जी से खाना खाएगी, उसकी मर्जी से बैठेगी, उसकी मर्जी से पानी पिएगी। जी सर। तो अपना परफॉर्मेंस कर पाएगी। जी सर। दूसरा, दक्षिण से उत्तर 8 महीना हवा आती है, उसको खुला रखना है। जी सर। तो वहां पे वो खुला रखा तो हवा काम की आएगी। ये साइड आप देखिए तो ये उत्तर में हमने गोडाउन बनाया है। जी सर। तो 4 महीना ठंड की हवा रुक जाएगी। यहाँ से सूर्योदय होगा तो यहाँ तक किरणें लग जाएगी। जी सर। वहां से सूर्यास्त होगा तो वहां तक किरणें लग जाएगी। तो एंटी बैक्टीरियल वातावरण हो जाएगा। तो सारी डिजाइन हम लोग ने जो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो हमारी पुस्तक की लिंक भी आपको भेज देंगे, तो उसको हमारे वीडियोस में डिटेल में फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो रखना है, सुखपूर्वक रखना है। थोड़ा सा सुधार करके आप और गाय दोनों सुखपूर्वक रख पाएंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ आदर्श स्थिति बन जाएगी। दूसरा, आपका यहाँ पे फूडिंग में क्या रहता है सर? मतलब आपका खाना मैं देख रहा हूँ और गौशालाओं से काफी अलग रहता है और इनकी
ये गायों की कदकाठी हमको बता रही है कि ये कितनी यहाँ पे खुश रहती है, नेचुरली कितना आप खाना पीना देते हो सर, क्या है उसके बारे में बताइए सर। ये देखिए, ये गायों की ऊंचाई, लंबाई, उसकी कुंद, एक एक गाय की कुंद देखिए। जी सर। है ना, संवर्धन। ये गायों का आप कुंद देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कुंद देखिए। जी सर। तो ये ऊंचाई और लंबाई सब जा रही है। जी सर। तो हम ब्राजील क्या कर रहे हैं उसके पीछे नहीं भागते। जी सर। तो हमारे यहाँ पे 18 गोत्र के कॉम्बिनेशन है। जी सर। सबकी कुंद और ऊंचाई, लंबाई, ये सारा आप देख सकते हैं। जी। गौ कृपा अमृतम जिन 5 गायों में से बना, उसमें से एक गाय ये है पाथवाड़, उनका भी ऊंचाई लंबाई आप देख सकते हैं, कुंद देख सकते हो। जी सर। तो ऐसे अलग अलग ये है, एक दूसरी गौरोचना है, ऐसे 5 गायों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। जी सर। तो ये संवर्धन और भोजन के कॉम्बिनेशन, भोजन के अंदर भी हम लोग ने पहले आपको बताया था कि भाई नेपियर है, दूसरा हमारा खुद का दाना बनाने की विधि है, तीसरा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। जी सर, चलिए सर। तो जैसे हमारा खुद का दाना बनाने की विधि। जी सर। कि जैसे उसके अंदर 30% कोई चूरी रहेगी, 30% कोई अनाज रहेगा, जी सर, मक्का वगैरह कोई कॉम्बिनेशन, 30% कोई खल रहेगा। जी सर। तो हम लोग को यहाँ पे देसी चीजों को भी प्रयत्न करना है, देसी कपास का भी हम लोग समन्वय करते हैं। जी सर। तो अच्छे से भोजन उसका पाच्य स्वरूप में दिया तो परफॉर्मेंस अपने आप निकलता ही निकलता है। तो नेपियर की अच्छी वेराइटी हम लोग थोड़ा थोड़ा निःशुल्क देते हैं, तो कभी भी आकर के यहाँ पे कोई भी किसान आके सीख के कर सकते हैं। ये नंदी जी 3.5 साल के हुए, उसका ऊंचाई लंबाई आप देख सकते हैं। जी सर। है ना। हाँ। तो ये 3.5 साल का है सर। हाँ जी। और ब्रीडिंग के ऊपर आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा तो इसको प्रोसेस को बताइए कि किसान भाई भी आपसे सीख सके, कैसे आपको। जैसे ब्रीडिंग के अंदर हमारे यहाँ पे 18 पेडिग्री की गाय अलग अलग है गोत्र की। जी सर। इस नंदी की बछड़ी उसमें जाएगी, उसकी उसमें जाएगी, तो ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। जी सर। तो मेजर के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई 15 पीढ़ी तक के भी रिकॉर्ड है। तो कैसे कॉम्बिनेशन से संवर्धन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जिनपुल है। जैसे ये आपने नंदी देखा, यहाँ पे दूसरा भी हमारे पास ऐसी 18 लाइन पेडिग्री है। और 15 दिन बच्चे उसमें रहते हैं। 15 दिन के बाद दूसरे विभाग में जाते हैं। ये भी नंदी दिख रहे हैं सर। हाँ, इधर ये एक नंदी है, दूसरी गाय है। अच्छा। हाँ। तो सर ये ब्रीडिंग के ऊपर, ये देखिए, ये जो गाय है, ये जो चल रही है, पहला ब्याज देगी। अच्छा। हाँ, ये भी पहला ब्याज देगी सर। और छोटी उम्र में उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, सिंग से आप थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी इतनी छोटी उम्र में उसका अडर स्ट्रक्चर वगैरह आप देखिए। तो ब्रीडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। और किसान भाई कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जो होता है कि फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो गिर गाय के अंदर प्योरिटी कितनी पेडिग्रीज होती है, वो तो आपने पहले बताया था, भावनगर की और अलग अलग होती है। और किसान भाइयों के मिथ बना हुआ है, मार्केट में बन गया, ये बेचौलियों ने बना दिया कि हमको सिर्फ गिर गाय ही चाहिए। राजस्थान वाला, अरे भाई वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे दूसरी गाय चाहिए होगी, तो कैसे मतलब ये सूटेबल हो सकता है? नहीं, हम बहुत स्पष्ट है पहले दिन से कि सभी को अपने अपने मूल नस्ल, वहाँ की स्थानीय नस्ल रखनी चाहिए। मैं आप सबको विनती करता हूँ, किसान मित्रों जो मुझे देख रहे, कभी भी गिर के प्रचार और प्रभाव में नहीं आना। जी सर। वहीं की नस्ल करना। हमने 20 से ज्यादा नस्लों पे काम करवाया, सभी माताएं अच्छी है। जैसे हम लोग ने डांगी पे काम शुरू कराया, तो 1.5 लीटर वाली डांगी 4 पे चली गई। खाना गिर के सामने 30% खाया, तो गिर से ज्यादा इकोनॉमी हो गई। हमने लाल कंधारी पे कराया, तो वो 2 लीटर वाली लाल कंधारी 6 पे चली गई, तो वो भी बहुत सुंदर परिणाम है। देवनी में भी सुंदर परिणाम है, सभी में अच्छे परिणाम है। तो कभी भी गिर के पीछे खाली नहीं भागना, और सभी लोग अपनी मूल नस्ल को गौ कृपा अमृतम के साथ जोड़िए, उसका दूध बाई प्रोडक्ट बनाइए, अति सुंदर परिणाम है। और गाय को अच्छा से रखिए, खाना खिलाइए, अपने आप सारा चीज अच्छा होना है। एनवायरमेंटल का आपको कुछ इश्यू आता है सर? जैसे यहाँ हमारे तो क्या रहता है, उधर बाहर लोगों का रहता है कि जैसे गर्मी में गाय का कुछ बच्चा फेंक देने का हो रहता है, फिर उनको खाने पीने में भी समस्या आती है। आप इसको कैसे मेंटेन करते हो? कोई इंजेक्शन लगवाते हो, क्या क्या करते हो सर? हमने 8 साल से कोई वैक्सीन नहीं दिया है। वैक्सीन दिया ही नहीं? नहीं। ये आपका गौ माता का इतना, अब क्या मतलब अलग क्या करते हैं? ये एक ही बात है, मनुष्य हो गाय हो, इम्यूनिटी पे काम करना। सबकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो एंटीबॉडी अपने आप बन जाती है। तो औषधि वगैरह हम खिलाते हैं, उसका एक फर्क आता है। कुछ भी चीज हमें नजर आएगी तो तुरंत एक्शन प्लान पे आ जाना। और स्थानीय नस्ल रखना। बाहर की नस्ल कहीं पर भी लेके जाएंगे तो आपको ये सारी स्ट्रगल आएगी। तो खाली पैसे के आंकड़े बड़े बड़े सब लोग गाय वाले दिखाएंगे। तो पहले हमने जब गौशाला शुरू करी तब 3 रुपए किलो चूरी थी, अभी 30 रुपए किलो चूरी है। तभी 8 रुपए कपासिया मिलता था, अभी वो देसी वाला कपासिया 45 रुपए मिलता है। बिल्कुल सर। तो दूध की इकोनॉमी आगे पीछे हो चुकी है। बिल्कुल तो मेरी विनती है, हमने गौ कृपा को जो गोबर के संग जोड़ा है, और उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, दूध को बाई प्रोडक्ट बना के चलेंगे तो गाय और किसान दोनों सुखी रहेंगे। और अपनी अपनी स्थानीय नस्ल को प्लानिंग करके करिए। खाली कोई वीडियो बना देंगे, कोई बोलेंगे कि भाई इतना दूध मिलेगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी बातों में हो सके तो टालिएगा। और बहुत सारी प्रोडक्ट के वीडियो बनते हैं। मैं उतना ही कहूंगा कि
प्रॉफिट किसानों को सरलता से सहजता से होना चाहिए, उस प्रकार का आप ध्यान देना चाहिए। ये नंदी जी है, ये 7 साल के हुए, उनका स्ट्रक्चर वगैरह ये पिछली बार भी देखा था सर, काफी कुछ तो यहाँ पे गौ माता एकदम शांति, एकदम खुशी, जो नेचुरल खुशी होती है वो चैन की सांस यहाँ से ले सकती है। क्योंकि इसका रीजन ये, एक तो आप सामने किसान भाई देख सकते हो, एक तो ओपन एरिया है, जब गर्मी लगे या कुछ तो आराम से बैठ सकते हैं, और साफ सफाई आप सामने देख सकते हो, जब सर्दी गर्मी बारिश आए तो ये अंदर रह सकते हैं। सर 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। किसान भाई को सवाल रहते हैं कि हमको सर 2 बछड़ी दिला दीजिए, 4 बछड़ी। अरे बछड़ी छोड़ के यहाँ पे आपको नंदी भी नहीं मिलेगा, उसके भी आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 300-300 तक पहले वेट करना पड़ेगा। ऐसा क्या सर, क्यों नहीं दे रहे हो? किसान भाई बहुत पीछे पड़े हैं, क्या कारण है सर? नहीं, हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छे देने की भावना से ये प्रक्रिया चलती है। हमारा नंदी का व्यवहार, जिस गांव में 100 गाय है वहां पे हमारा 1 नंदी फ्री जाता है। कुछ कुछ जगह पे कम है लेकिन अच्छी भावना है, वहां पर भी नंदी फ्री जाता है। ऑलरेडी गुजरात में हमारे 300 सेंटर फ्री चल रहे जी सर, और दूसरे बंद रहे। लेकिन बात क्या है कि जैसे जिन्होंने पहले नोंदणी करी है उनका पहले बारी आएगा, बाद में आएगा। तो हमारा इसी भाव की वजह से तो ये मोमेंटम, मैं इतना ही कहूंगा मैं कि अच्छा नंदी वो गाय और किसान का अधिकार है। उस मोमेंटम को हम बड़ा बड़ा बना रहे और धीरे धीरे करके सभी को अच्छी गाय और सभी को अच्छा नंदी वहां पे गांव में उपलब्ध हो, उसी पे काम करना है। बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय का अभाव था फिर भी आप, एक मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, दिल से मैं आपको बता रहा हूँ, सर के पास कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया ये सेटल थे, फिर सब कुछ छोड़ के गौ माता के प्रति समर्पित हो गए। इनके मन के भावना के अंदर ना कोई लाभ है, ना कोई घमंड है, कुछ नहीं। ये बहुत बड़े, इनकी आप मार्केट में जाओगे या कहीं किसान भाइयों के अंदर जाओगे तो इनके पास जो नॉलेज है, जो इनकी इज्जत है, जो इनकी वैल्यू है, वो आपको पता लगेगी। पर एक रहते हैं एकदम सिंपल है, आप आओगे इनसे शिष्टाचार से ये मिलेंगे, आपको अनुभव भी नहीं होने, फील नहीं होने देंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा हूँ। बिल्कुल आपकी तरह दोस्त बन के आपके साथ रहेंगे सर। यही आपको औरों से अलग बनाती है। मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। आपके पास जो दृष्टिकोण है, जो गायों के प्रति समभावना है, वो बहुत कम लोगों के पास है सर। इसलिए तो गौ माता को सबसे दुनिया की सबसे बड़ी माता कहा जाता है ओवरऑल, और 33 हजार देवी देवताओं में इसका स्मरण होता है। तो सर इसमें 33 हजार में सिर्फ गिर गाय आती है, जो देसी ब्रीड है वो सारे को काउंट किया जाता है। मैं फिर से आपके सामने सभी किसानों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि गिर का प्रचार ज्यादा हुआ है, गिर के पीछे मत भागना। भारत की सभी देशी गौवंश का गोबर अच्छा है जी सर। सभी के गोमूत्र के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स की जो मैंने बात कही थी वो सभी के अंदर है। सभी का दूध अच्छा है। स्थानीय माता को सम्मान पूर्वक अपनी इस पद्धति से रखिए, वो आपके घर पे थोड़े दिन में बरकत लाना शुरू कर देती है। और मेरी विनती है, गाय और आप दोनों सुखपूर्वक रहिए, खाली गिर के पीछे मत भागना। और जो आपने बताया वो एक्चुअली हमारा है ही नहीं। यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा है गुरु गोविंद और गौ माता ने निमित्त बनाया, तो हम काय का तो दूसरा करें। सर आपका भक्ति का ये आपको मिल रहा है आशीर्वाद, जो आप एकदम निश्चित हो के ना कोई लाभ देख के आप भक्ति कर रहे हैं, उसी का भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने निमित्त बनाया, हम भाग्यशाली और मिलके करेंगे। बिल्कुल। और आपका धन्यवाद कि किसानों के बीच में ये बात पहुंचाने के लिए आपने हमें मौका दिया। तहे दिल से आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गो। वंदे गो।